हेलो दोस्तों, ये मेरा करीब लगभग ऐसा बताते हैं लोग कि 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं मेरे इस घर को, जो कि आधा खंडहर में बदल चुका है और आधा घर सेफ है, क्योंकि ये मतलब दो दादाजी लोग का घर था। एक मेरे दादाजी और एक बड़े दादाजी, तो दोनों लोग की बड़े दादा का परिवार बहुत पहले निकल गया और निकलने के बाद उन लोग का पूरा मतलब पोर्शन एकदम खराब हो गया और हम लोग का पोर्शन अभी मतलब अंदर से सही है। ये पुराना है। जैसे क्या होता है, जब बारिश होता है ना, हर साल पुतवाया जाता है। बारिश होने पे इसकी मतलब दीवारें जो है पानी पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो हर साल पुतवाना पड़ता है। अब चलिए मैं अंदर से दिखाती हूँ। देखिए इसके दरवाजे कितने ही सुंदर है। और ये घर के सामने दो बगल बगल में मतलब कि बड़ा बड़ा रूम था, बहुत बड़ा बड़ा, और ये बीच में पूरा बैठका है। ये कुछ लोग जब निकल जाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि उस चीज की कद्र नहीं करते, तो वहां गंदगी लाके रखने लगते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं। फिलहाल सभी लोग निकल चुके हैं, बस एक लोग का परिवार है। और ये देखिए मेरे मम्मी का घर, जिसमें कि ताला बंद है, क्योंकि मम्मी के इसमें कुछ सामान है ऐसे रखे हुए हैं। हम लोग कभी निकलवाएंगे। और आज तो कुछ सामान हम लोग, दो कमरे मम्मी को मिले थे, तो ऊपर वाले कमरे से सामान से शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा घर है, 11 घर ऊपर और 11 घर नीचे, और आंगन बरामदा छोड़ दीजिए, बहुत ही बड़ा घर था उस समय। मतलब हमारे घर को बहुत मतलब ये कहा जाता था कि बहुत बड़े लोगों का घर है। और इस एरिया में मतलब किसी का घर नहीं था जिस समय मेरा घर ये बनवाया गया था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितना मेहनत से मेरे दादाजी ने बनवाया था। और उनका नाम था विभूति नारायण तिवारी। घर के पीछे देखिए बड़ा सा महुआ का पेड़ है। और ये प्यारा सा मेरा बहुत ही सुंदर घर है। एक समय अपने ज़माने में इसकी मिसालें लोग देते थे कि इनका घर है, क्योंकि ये 22 कमरे हैं और बरामदे दरवाज़ा को छोड़ दीजिए, बहुत ही बड़ा घर है। और इसमें लोहे के दरवाजे के साथ साथ इसमें बहुत ही मोटे मोटे जो है लकड़ियों के दरवाजे लगे हैं, वो भी सागवान की लकड़ी, जो कि बहुत ही महंगी होती है। और इसीलिए देख रहे हैं ये मतलब बड़े दादाजी के तरफ का है दरवाजा। और अब मम्मी का सामान जो कि हम लेके जा रहे हैं दूसरे घर में, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पड़ा था, तो हम लोगों ने सोचा कि खाली कर दें। मम्मी का श्रृंगारदानी, उस जमाने में मम्मी मेरी सब कुछ पाई थी जो आज के लोग पाते हैं, उस जमाने के हिसाब से उन्हें बहुत मिला था। और ये उनकी शादी का बॉक्स है। और सोचिए अब मेरी भी शादी हो गई, लेकिन आज भी चीज़ें सुरक्षित हैं कितनी अच्छे से। और ये देखिए ये है मिट्टी का, ये भी बहुत पुराना है, मम्मी ने बना के रखा है। अरे ये मुझे लग रहा है 10-15 साल पुराना है, ऐसे ही रखा है ये। इसमें क्या होता है कि पूजा या हवन वगैरह किया जाता है, जैसे आपके घर पे हवन होता है ना, इसी तरह से ये गगरी है। इसमें गगरी में चावल रखा जाता था या पानी, हाँ, इसमें पानी लाते थे लोग, क्योंकि पहले के जमाने में दूर से पानी आता था ना, तो गगरी मतलब लोग शादी में शुभ के लिए देते थे। मेरे मम्मी के जब शादी हुई थी तो हमारे घर में मतलब था सुविधा, पानी का हैंडपंप घर के सामने था, दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा था। और ये बटुआ है जो कि मेरी मम्मी के शादी में मिला था। मम्मी के शादी का ये निशानी है। जब दादी जी मेरी मतलब खत्म हो रही थी, होने वाली थी, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी का वो बटुआ मम्मी को दे दिया जाए। तो मम्मी मेरी नहीं ले रही थी, बुआ जी को दे रही थी कि आप ले लीजिए, लेकिन बुआ ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपकी शादी की निशानी है, इसको आप अपने पास रखिए। हमने, क्योंकि हमारी बुआ लोग ही सबको दी हैं सामान, तो क्योंकि मेरी बुआ लोग बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर मेरे घर पे कुछ ही भी होता है तो मेरी बुआ लोग एकदम बड़ी ज़िम्मेदारी से हर एक चीज़ सँभालती हैं। बहुत, जब समय आएगा तो मैं अपने बुआ लोगों से आपको मिलवाऊँगी। मम्मी लोगों को मतलब इतना ज़्यादा सहारा देती हैं कि मम्मी लोग को पता ही नहीं चलता। और ये मम्मी की शादी की डोलची है। अब देखिए बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं आपको अपना हवेली वाला घर, जो कि बहुत ही अच्छा था। अभी जर्जर हो चुका है, पुराना हो गया है, 150 साल कम नहीं होता है, बहुत पुराना घर है। कितना मतलब इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मोटी दीवारें हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े अलमारी, जो मिट्टी के मतलब इसमें अलमारी खुलती थी, वो अलमारी है। बहुत ही मतलब मजबूत एकदम बनाया गया है। पता नहीं कैसे लोग बनाए होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और इतना मजबूत है कि आज भी मतलब है, चल रहा है। क्योंकि उन लोगों की तरफ जो बड़े दादाजी का था, तो उधर क्या था कि उन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया था और बनवाने भी नहीं दिया गया। हम लोगों ने फिर
कोई बनवाया भी नहीं, ना खुद बनवाए, और इसलिए क्या हुआ कि वो पूरी तरह से एकदम से गिर गया है और उनको ज़रूरत भी नहीं था। तो उधर आगे की तरफ ये खराब हो चुका है और बहुत जल्दी ही शायद गिर भी जाएगा। तो लोग वेट कर रहे हैं, भाई पूर्वजों की चीज है तो उसको कैसे अपने हाथ से कोई गिरा दे, तो जब गिरेगा तभी गिरेगा। और यहाँ पे देखिए ये अलमारी, दीवार के अंदर अलमारी खुदी है, बहुत अलमारियां हैं। इसको भंडारी बोलते थे, भंडरिया, दादी मेरी भंडरिया बोलती थी। तो दो भंडारिया इधर मिला था, दो भंडरिया मेरी दादी को भी मिला था। और नीचे है घर के में एक बहुत बड़ा तिजोरी है, तिजोरी भी होता था, लोहे का तिजोरी है, वो इतना बड़ा है, मतलब बहुत नीचे वो धंसा के बनाया गया है। कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। और ये भी लोहे का है, ये आगे मतलब इसके आगे छत है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा छत है। जो लोग आज के समय में डिजाइन देते हैं ना, वो डिजाइन मेरे घर में बहुत पहले 150 साल पहले दिया गया था, बनाया गया था। इसमें कच्चा पक्का दोनों का मिक्स है। नीचे की सारी दीवाली मतलब जो नीचे का है, नीचे वाला तल्ला, उसमें सारा का सारा फर्श है। इसकी दीवारें भी जो है उस वो भी ईंट से बनी है, लेकिन जमीन ऊपर की मिट्टी की बनी है, कोई कोई मतलब मिट्टी की है। और इधर जो फर्श है वो पक्का है। देख रहे हैं ये दीवारें जो है सब ईंट से बनाई गई है। पता नहीं मतलब कितना मतलब इसमें टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लगाई गई थी। देखिए, और ये बजरंग बली जी हैं, और जो मतलब आंगन का बनाया गया था बजरंग बली जी हैं। अब मैं इधर दिखाती हूँ, जो है अम्मा का कुछ सामान है पुराना, पहले के लोग ऐसे ही रहते थे, तो उनका पुराना सामान है जो यूज में नहीं आता है, उसको स्टोर रूम की तरह ऊपर सब रख दी हैं। और इधर भी आलू फैलाई हैं, मतलब एकदम स्टोर रूम की तरह। इधर इस घर में अब उतना आते नहीं, नीचे 2-4 कमरे हैं जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हैं, उसमें ही वो लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोग सब बाहर रहते हैं, सबका घर बाहर है। जो जहाँ रहता है वहाँ उन लोगों ने बहुत अच्छे से बनवा लिया है। तो गांव में लोग रहना जरूरी नहीं समझते हैं, उतना आते नहीं हैं, बस एक लोग आते हैं, बाकी लोग नहीं आते हैं। कभी कभार शादी पड़ी तो बस आएंगे, जहाँ से गेस्ट हाउस है वहीं से वापस चले जाएंगे। तो यही इसीलिए घरों का वो नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने इस घर को फिर से नया कर दूं पहले की तरह, क्योंकि मैंने तो देखा है ना इसकी सुंदरता, बहुत सुंदर घर। और आज भी पता है यहाँ पे जैसे गर्मी है ना, लेकिन इस घर में इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है कि मुझे नहीं लगता कि एसी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। बहुत ठंडा, और ठंडी ठंडी हवा भी आती है खिड़कियों से। ये देखिए 2-2 खिड़कियां हैं छत पे, छत टोटल मतलब 4 खिड़की है बड़ी बड़ी, बीच में बड़ा सा आंगन, एकदम हवा महल, मतलब हमेशा हवादार, एकदम पूरा हवा है। और इधर से नीचे सीढ़ी पे जाया जा सकता है। अंधेरा है क्योंकि अब कोई रहता नहीं घर में, तो अंधेरा ही है। ये जितना भी रोशनी है वो सूर्य की रोशनी से है, मतलब लाइट नहीं है, जो है सूर्य की रोशनी से है। ज़्यादा लोग मतलब, क्योंकि मैंने बताया था कि अब लोग रहते नहीं, और ये मिट्टी का चूल्हा यूज नहीं होता। जैसे गाय है, गाय अम्मा की गाय है, तो गाय के लिए कुछ दाना वगैरह बनाया जाता है, मतलब पका के खिलाया जाता है, तो उस पे पका के उसको गाय को देती हैं गाय। और ये है लोहे का दरवाजा, और ये है हमारा हवेली स्टाइल घर। तो आप लोगों को मेरा प्यारा घर पुराना हो चुका है, इसको मैं बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मेमोरी के लिए। और ये है भैया भाभी, मतलब और भैया भी हैं, इनके साथ हम आए हैं। मैं भाभी से बोल रही हूँ, सभी को हाय बोलिए। ये मेरे घर पे काम करती हैं, मतलब पति पत्नी हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग इनको अपने परिवार की तरह समझते हैं। तो ये हाय बोल रही हैं, बोली कैसे करूँ, मैं बोली ऐसे करिए, हाय करिए। तो हाय बोल रही हैं। और पूरा सामान, मैं भाभी यहाँ पे हैं, वो भैया पूरा सामान निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं। और इधर है मेरे बड़े पापा का घर, उन्होंने भी मतलब बस टेम्परेरी रहने के लिए लोग बनवाए हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं रहते, उनका भी मकान बाहर है, जहाँ वो रहते हैं वहां पे है। उन्होंने टेम्परेरी रहने के लिए बनवा लिया है। अभी बनवाएंगे और भी अच्छे से, फिलहाल तो अभी इतना ही। और क्योंकि सभी के घर पे आपको प्लांट्स, नेचर ये सब दिखेंगे, अभी तुरंत ही उन्होंने बनवाया है। क्योंकि अब लोगों को लगता है कि कोविड के टाइम से लोगों को अब गांव का महत्व समझ में आने लगा, अब लोग गांव की तरफ मूव कर रहे हैं कि भाई गांव है हमारा। धन्यवाद।